अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं मित्रों? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि नेपाल पर। मैं हूं आपका दोस्त अमीरुल हक नेपाली। तो करते हैं आज की शो की शुरुआत। आज की शो की टॉपिक है गेहूं की फसल जब गभोड़ की अवस्था में हो तो हमें अपने फसलों में क्या देना चाहिए, हमें अपने फसलों में किस पोषक तत्वों का स्प्रे करना चाहिए। लोगों को अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से अपनी अपनी धारणाएं हैं। कोई कहता है कि एनपीके 0/34 का स्प्रे करना चाहिए, तो कोई कहता है 13/045 का स्प्रे करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि 0/050 का स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए और बहुत सारे रिसर्च और तजुर्बों को देखा जाए तो यही पता चलता है कि जब गेहूं गभोड़ की अवस्था में हो तो हमें अपने पौधों में फास्फोरस बेस फर्टिलाइज़र का स्प्रे करना चाहिए, जैसे 12/061 या 0/34 का अपने फसलों पर स्प्रे करना चाहिए। लेकिन रिसर्च और अनुभव से भी पता चलता है कि जब हमारी फसल गभोड़ की अवस्था में हो तो हमें पौधों की समग्र विकास और अच्छे स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए पौधों को संतुलित पोषण और अच्छे स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों को मानना है, जब फसल गभोड़ की अवस्था में हो तो पौधों की समग्र विकास और संतुलित पोषण के लिए फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, बोरोन, कैल्शियम, एमिनो एसिड, जिंक और मैग्नीज को भी अपने फसलों पर स्प्रे करना चाहिए, जिससे पौधा हरा भरा, स्वस्थ, बालियाँ लंबा, मोटा, दाने चमकदार, जिससे हमें उत्पादन ज़्यादा मिले और बाजार भाव भी ज़्यादा मिले। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ा झंझट और दुविधा ये होता है कि इतने सारे पोषक तत्वों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी और लागत भी ज़्यादा आएगी। पर चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों। फसल की गभोड़ अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम आज लेकर आए हैं एक ऐसा पोषक तत्व एक ऐसा पोषक तत्व का मिश्रण जो किसानों की सारी समस्याएं खत्म कर देगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एल्मी 180 की, जिसमें मौजूद है ज़रूरी सारे पोषक तत्वों का मिश्रण। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इस एल्मी 180 में ख़ास क्या है। तो ये रही एल्मी 180 की इमेज आपकी स्क्रीन पर। आप अच्छे से देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व है, इस प्रोडक्ट में क्या है ऐसा, थोड़ा ये भी जानना ज़रूरी है हमारे लिए। इसमें है फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, कैल्शियम, एमिनो एसिड, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, फेरस, मेलिबडेनम। अब थोड़ा इस प्रोडक्ट में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि ये सारे पोषक तत्व हमारे पौधों में काम क्या करता है, कैसे काम करता है। फास्फोरस फूल और दानों के लिए ऊर्जा का स्रोत है, जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधों में मजबूती देता है। अगर कभोड़ की अवस्था में फास्फोरस की कमी हो जाए तो दाने कमज़ोर और छोटे रह जाते हैं। अगला नंबर है पोटास का। पोटास पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। पोटास दानों की क्वालिटी बेहतर करता है और दाने की भराव में भी मदद करता है। इसके बाद है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इस्तेमाल अपने पौधों के हिसाब से देना चाहिए। अगर आपके पौधा अगर आपके पौधा में नाइट्रोजन की कमी दिख रही है तभी देना चाहिए, वरना इस समय नाइट्रोजन से बचना चाहिए। इसके बाद कैल्शियम का भी इस अवस्था में देना आवश्यक होता है, क्योंकि कैल्शियम पौधे को कोशिका दीवार मजबूत करता है। कैल्शियम पौधे को गिरने से बचाता है, जिससे वो जल्दी सूखते नहीं और स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पौधों में प्रोटीन निर्माण तेज करता है या दाने को साइज और वजन बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही पौधे को तनाव, ठंडी गर्मी से उभरने में भी मदद करता है। उसके बाद आता है बोरोन। बोरोन परागण प्रक्रिया के लिए ज़रूरी होता है। यह परागण ट्यूब को स्टिग्मा तक पहुंचाता है। उसके बाद आता है जिंक। जिंक ऑक्सीजन हार्मोन बनाता है। यह फूलों के परागण को बेहतर बनाता है और
साइज में सुधार करता है। उसके बाद है आयरन। आयरन क्लोरोफिल बनाने में मदद करता है। यह पत्तियों को हरा भरा रखकर फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है, जिससे दाने को भरपूर भोजन मिलता है। इसके बाद है मैग्नीज। मैग्नीज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यह नाइट्रोजन को यूटिलाइजेशन और जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ये रही इस प्रोडक्ट एल्यूमिनिटी की खासियत। इस इसे इस्तेमाल करना भी आसान है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में आता है। इसे पर पंप 20 ml देना पड़ता है। इसका मिश्रण किसी भी फंगीसाइड या इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर छिड़काव किया जा सकता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मार्केट में 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml और 20 ml के भी पॉकेट में मौजूद है। इसका रेट हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट हो सकते हैं। मैं जहाँ पे हूँ मैं जहाँ पे हूँ मैं कलैया बारा ज़िला से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे ये 20 ml का पैक 30 रुपये नेपाली में आसानी से मिल जाता है। हाँ, अगर आपके इलाके में ये नहीं मिलता तो आप किसी भी ऐसी कंपनी का इसके जैसा पोषक तत्व इसके जैसा पोषक तत्व वाले प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर फिर भी नहीं मिला तो आप NPK 0-34 और बोरोन 20% लेकर अवश्य अपने खेतों में स्प्रे करें। अपने उत्पादन को बढ़ाए, पौधे को हरा भरा रखें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह प्रयास मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। जय